हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आज हम सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो देखो कैसे आपको उत्तर लिखना है। जो आपको प्रश्न में आया होगा उसको लिख लेना। प्रश्न उत्तर संख्या जो भी होगा, जो भी क का अगर मान लो पहला का दूसरा है या पहला का तीसरा है रोमन अंक, वो इसे लिख लेना। अगर क ख में होगा तो क ख लिखना, ठीक है। उसके बाद से देखो उत्तर लिखेंगे, उसका लिखेंगे कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मनी लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया था, ठीक है। उसके बाद से देखो, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलाकर दबा दिया, ठीक है। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्य मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, ठीक है। इतना लिख लेना। उसके बाद से देखो क्या, 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई, ठीक है। जनवरी 1871 में श्रेय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, ठीक है। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, ठीक है गाइज। तो आप लोग ऐसे लिख लेना। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। देखिए, और हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, और देखिए दूसरा प्रश्न, ठीक है, इसको भी अच्छे से देख लेना। दूसरा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए हम लिखेंगे उत्तर में, प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। देखिए पहला क्या प्रभाव, इस विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, ठीक है। और दूसरा देखिए, इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद से देखो तीसरा क्या है, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। चौथा है, युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। और पांचवा देखो क्या है कि 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, ठीक है। और देखिए उसके बाद छवा देखिए, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। और सातवां, उसी समाज फ्लू का महामारी फैल गई उसी समय, ठीक है, सॉरी उसी समय, समाज नहीं, उसी समय फ्लू का महामारी फैल गई। और उसके आगे देखिए कि दिया कि 1921 की जनगणना के मुताबिक दूषित और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए, ठीक है। और ये हमारा दूसरा प्रश्न खत्म हुआ। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, ठीक है। और देखिए तीसरा प्रश्न है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो तीसरा प्रश्न बोला कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखिए उत्तर में हम कैसे लिखेंगे, 1929 की महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई, ठीक है। यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद से देखो, शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। कृषि उत्पादों की कीमत तेज़ी से नीचे गिरी, लेकिन सरकारों ने लगान वसूली में
छूट देने से इनकार कर दिया। ठीक है, उसके बाद से देखो, काश्तकारों विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। टाट का निर्यात बंद होने से कच्चे पटसन की कीमतें भी 60% से ज़्यादा गिरावट आ गई और 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। ठीक है, यह मंदी शहरी भारत के लिए अधिक दुखदायी नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।